हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं मोस्टली गोल के साथ सिस्टम पर क्यों फोकस करते हैं। हम सिस्टम को यूज़ करके कैसे किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि मोटिवेशन से सक्सेस नहीं हो सकते। मोटिवेशन के अलावा हमें किस पर फोकस करना चाहिए, ये भी देखेंगे कि कितनी आसानी से हम बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। ये सब डिस्कशन हम जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फर्स्ट स्टेप है जस्ट इम्प्रूव बाय 1%। अगर हम हर रोज 1% से इम्प्रूव होते हैं तो 1 ईयर में हम लास्ट तक 38 टाइम्स इम्प्रूव हो जाएंगे। उसके अपोजिट हम 1% डिक्रीज होते हैं तो 1 ईयर में हम अपनी ओरिजिनल कैपेबिलिटी के 0.03% ही रह जाएंगे। इसलिए राइटर कहते हैं कि हमारी लाइफ छोटे छोटे एक्शन से चेंज होती है, ना कि किसी एक बड़े एक्शन से। आप लिस्ट बनाइए कि आपके वो छोटे छोटे एक्शंस कौन कौन से हैं जिनको आप चेंज करना चाहते हैं, ताकि आप भी इस बुक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएं। जैकोब रिस का एक कोड है, वो कहते हैं कि जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ तो मैं स्टोन क्रिएटर के बारे में सोचने लग जाता हूँ, जो बार बार हथौड़ा पत्थर पर मारता रहता है। पत्थर में 100 बार हथौड़ा मारने पर भी उसमें एक भी क्रैक नहीं आता, बट 101वीं बार जब वो हथौड़ा मारता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो टूट जाता है। अब इसको आप समझ सकते हैं कि पत्थर लास्ट में हथौड़ा मारने पर नहीं टूटा, जो पहले हमने उस पर 100 बार काम किया, हथौड़ा मारा, उसका कंबाइंड रिजल्ट था। कई बार हम छोटे स्मॉल एक्शंस करते हैं और सोचते रहते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा। हम सोचते हैं कि हम पिज्जा खा लूंगी तो क्या हो जाएगा, पिज्जा की जगह सैलेड क्यों खाऊं, मैं स्लिम तो हो नहीं रही हूँ, मेरा फैट तो कम हो नहीं रहा, एक दिन में पतली तो हो नहीं जाऊंगी। तो ये सोच के हम कहीं ना कहीं ऐसे आइटम को फूड कर लेते हैं, बट हम ये स्मॉल हैबिट इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। हमें बाहर से लग रहा होता है कि कोई चेंज नहीं हो रहा, बट ये जो स्मॉल हैबिट्स हमारा अपना मैजिक कर रहे होते हैं, जिनका रिजल्ट हमें इंस्टेंट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रूम में हमने आइस क्यूब रख दी है, रूम हमारा बहुत ठंडा है, हम अपनी ब्रीदिंग को भी वॉच कर पा रहे हैं। अभी -5 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे, आइस का टुकड़ा वैसा ही है। -4 पे, -3 पे, -2 पे आइस का टुकड़ा एज इट इज वैसा ही है, और -1 टेम्परेचर होने पर भी वह एज इट इज है। बट जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो टुकड़ा पिघलने लगता है। बस 1 डिग्री सेंटीग्रेड शिफ्ट करने से कितना चेंज आया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ने इतना बड़ा चेंज ला दिया कि एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया। तो हमारी स्मॉल हैबिट भी इसी तरह से काम करती हैं। एक छोटे से चेंज से हमारी पूरी लाइफ बेटर हो जाती है। इसलिए राइटर कहते हैं हमें सिस्टम डेवलप करना है तो हमें स्मॉल हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एक गोल पर। फॉर एग्जाम्पल, हमारा घर जहाँ हम रहते हैं वो गंदा है, हम गोल सेट करते हैं कि हमें अपने घर की क्लीनिंग करनी है, अपनी एनर्जी को स्टोर करके हम घर को क्लीन कर लेते हैं। बट रुकिए, अगर आपका घर कब तक साफ रहेगा? शायद सिर्फ थोड़े दिनों तक। अगर हमारी हैबिट ऐसी ही रही तो हमारा घर फिर से गंदा हो जाएगा। ये इसलिए है कि हमने अपने घर साफ करने का गोल बनाया था, ना कि हैबिट को डेवलप किया था। अगर हमें परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो पहले हमें अपनी मिनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। हैबिट को चेंज होने पर रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखेगा। सेकेंड पॉइंट है, योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। हम में से मोस्टली लोग को लगता है कि मोटिवेशन सब कुछ है। हमें लगता है कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
राइटर कहते हैं हमारा एनवायरनमेंट हमारी मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इससे प्रूव करने के लिए डॉक्टर एनी थॉर्नडाइक ने वुडसन के जनरल हॉस्पिटल में एक स्टडी की। वो चाहती थी कि बिना किसी को कुछ कहे एनवायरनमेंट चेंज करके अपने हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट को चेंज कर सकें। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में 6 मंथ के लिए कुछ चेंजेस किए। उन्होंने देखा कि कैंटीन के फ्रिज में कोक और लिम्का की जगह उन्होंने वाटर बॉटल्स भी रखवा दी और उन्हें रेफ्रिजरेटर में पानी की बॉटल्स तो रख दी, उसके साथ साथ कैफेटेरिया के कॉर्नर्स में भी पानी की बॉटल्स रखवा दी। अगले 3 महीने की वहाँ की सेल्स को एनालाइज किया गया, तब हैरान करने वाला रिजल्ट आया। कोक एंड लिम्का की सेल 11.4% डिक्रीज हुई एंड वाटर की सेल 25.8% इंक्रीज हो गई। उन्होंने खाने की चॉइसेस में भी चेंज किया, यही रिजल्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज किया। इससे हमें एनालाइज कर सकते हैं कि हम ह्यूमन नेचर हमारे अंदर चल रहा है। ये थॉट्स चेंज से नहीं होता है, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट्स में भी हमें चेंज करने होते हैं। इस कारण शॉपकीपर महंगे प्रोडक्ट ऐसी जगह प्लेस करते हैं जहां पर लोग आसानी से उन्हें देख सकें और उन्हें आसानी से उठा सकें। 1970 में इसी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए डच रिसर्चर ने एक स्टडी की और नोटिस किया एम्स्टर्डम के सबब में कई होम ओनर्स ने अपने नेबर के मुकाबले 30% कम बिजली यूज कर रहे थे। जबकि घरों की स्टडी की गई तो पता चला कि कई लोगों के घर में उनका मीटर उनके बेसमेंट में लगाया गया, कई लोगों के घर में मीटर उनका मेन हॉल में लगा हुआ था। जिनका मेन हॉल में लगा हुआ था उनका 30% कम बिजली का यूज कर रहे थे, जो कि 30% कम बिजली का यूज कर रहे थे। ये इस कारण था कि वे अपने घर में हो रहे इलेक्ट्रिसिटी कंजक्शन का ऑब्जर्व कर रहे थे कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्व कर पा रहे थे। इसलिए हम भी कोई हैबिट अपने में डालना चाहते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हम बुक को रीड करने की हैबिट डालना चाहते हैं, तो बुक को जहां हमारा बेड है उसके पास में टेबल पे रखा होना चाहिए। यदि हम गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गिटार हमारे ड्राइंग रूम में जहां हम बार बार जाते हैं वहां रखी होनी चाहिए। अगर हम बहुत सारा फ्रेश वाटर पीना चाहते हैं तो पानी की बॉटल्स उस लोकेशन पे रखिए जहां पर हम सबसे ज्यादा जाते हैं। अच्छी हैबिट कैसे बनाएं? थर्ड पॉइंट है कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं और बुरी हैबिट को हम कैसे छोड़ें। अगर हमें अब अच्छी हैबिट बनानी है और बुरी हैबिट को छोड़नी है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हैबिट बनती कैसे है। राइटर कहते हैं कि किसी हैबिट को 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 4 पार्ट्स हैं: क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अगर हम 4 कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो हम किसी भी हैबिट को बना या ब्रेक कर सकते हैं। क्यों ऐसी चीज है जिससे हमें कुछ याद आता है और हमारा ब्रेन एक्शन लेना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब यूट्यूब या फेसबुक से आपको नोटिफिकेशन भेजा जाता है और कमेंट में आपके दोस्त ने आपको अच्छा कमेंट मेंशन किया है, तो आपका नोटिफिकेशन देख के ब्रेन में क्यों आता है कि हमारे क्रेविंग होती है कि हमें उसको जो है ना देखना चाहिए कि हमारे फ्रेंड ने हमारे लिए क्या लिखा है। हम इस पर रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं, तुरंत एक्शन ले लेते हैं और रेस्पॉन्ड भी करते हैं और उस नोटिफिकेशन को खोल के देखते हैं कि हमारे फ्रेंड ने हमारे बारे में क्या लिखा है। अगर कमेंट में हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट दिया होता है तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमें रिवॉर्ड मिला है। वो खुशी हम जो है फील कर पाते हैं, हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। ये लूप चलता रहेगा। अब हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करके न्यू हैबिट क्रिएट करनी है। क्यू को ओबियस बनाना पड़ेगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना पड़ेगा और रेस्पॉन्स को आसान बनाना पड़ेगा, रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इसी तरह बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो क्यू को गायब, इनविजिबल करना पड़ेगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, रेस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हम बार बार सोशल मीडिया ऐप को खोलते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं।
हैं। तो पहला स्टेप कहता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट से क्यू को हटाना पड़ेगा। इस केस में नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं या साइलेंट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट आप बंद कर सकते हैं जब वर्किंग टाइम पर हो। जब आप वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम पे इंटरनेट को बंद कर दीजिए। एंड सेकेंड स्टेप कहता है कि आप एक अनअट्रैक्टिव एनवायरनमेंट मतलब क्रिएट करें। उस समय पे हम सोशल मीडिया के सारे डिसएडवांटेजेस की एक स्टोरी बनानी पड़ेगी हमें, मतलब सोशल मीडिया के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं अपने माइंड में एक स्टोरी को क्रिएट कर लीजिए कि कैसे इसकी वजह से लास्ट ईयर मेरे कम मार्क्स आए थे, मैं काम करते समय फोकस नहीं कर पाता हूँ, या मेरा टाइम थोड़ा सा जो टाइम मुझे लगता है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ उस टाइम पे मैं अगर ऐप खोल लेता हूँ तो सारा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है और मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है इसके डिसएडवांटेज अपने माइंड में सेट कर लीजिए। थर्ड स्टेप है मेक इट डिफिकल्ट। कोई भी ऐप खोलने से पहले हमें उसमें रिस्ट्रिक्शंस ऐड करनी चाहिए। हम एक डिफिकल्ट एंड लॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं जिससे कि हमें लगे अरे यार अब ये मैं काम कर रही हूँ, इतना लंबा पासवर्ड है, डालना पड़ेगा तो खोलना पड़ेगा। या फोन में लैपटॉप में खुद से जो जहाँ आप बैठे हैं काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस से अपने फोन को थोड़ा दूर डिस्टेंस पे रखिए। फोर्थ स्टेप है मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अपने साथ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें जो हमें बताए कि हमारा इन सोशल एप्स की वजह से कितना ज़्यादा हमारा जो काम है वो हैम्पर हो रहा है, हम कितना अनसक्सेसफुल पर्सन बन रहे हैं, कितना बड़ा चेंज हम कर सकते थे लेकिन हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर पा रहे। इसी तरह से मान लीजिए एक अच्छी रीडिंग हैबिट इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसके लिए फर्स्ट स्टेप आता है मेक इट ऑब्वियस। यदि हम ट्रैवल और कुकिंग करते हैं तो अलार्म सेट कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक टाइम पर कुछ नया नॉलेजेबल हासिल करेंगे। सेकंड स्टेप कहता है कि मेक इट सेटिस्फाइंग। खुद के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख के हमारे पास बहुत सारे ग्रेट आइडियाज आ जाएंगे, हमें हमेशा पॉजिटिव फील होगा और हम औरों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अच्छी लर्निंग को ले चुके होंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं उसके थ्रू। थर्ड स्टेप आता है मेक इट इजी। अगर हम हर रोज बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो ऑडियो बुक सुन सकते हैं, यदि ये भी नहीं कर सकते तो बुक की समरी को सुन सकते हैं। फोर्थ स्टेप आता है मेक इट सेटिस्फाइंग। इस केस में हर बुक से आइडिया सीख के अपने फ्रेंड से उस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं जिससे सामने वाले पर्सन को ये लगेगा कि ये बंदा कितना इंटेलिजेंट हो गया है। उसके लिए वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड का काम करेगा। यदि हर रोज हम अपने को 1% इम्प्रूवमेंट करें तो साल में 38 टाइम्स तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि गोल के अलावा सिस्टम पे हमें फोकस करना चाहिए, छोटे छोटे एक्शंस लेना चाहिए हमें जिससे हम अपनी हैबिट पे फोकस कर पाए और उनको इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी लाइफ में, क्योंकि तभी हम अच्छा परमानेंट चेंज ला सकते हैं। हैबिट फोर्थ पार्ट में मतलब हैबिट कैसे बनाना है, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड को हमने देखा। इन्हीं को सिस्टमैटिक वे में जब हम चेंज कर लेते हैं तो बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं, एक नए हैबिट को अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए।